हम लोग जो है वो 4 दिसंबर के आर्टिकल को देखेंगे, स्पेशली जो भी आपका पॉलिटिकल इश्यूज़ के हैं यहाँ पे आर्टिकल यहाँ पे है, लेकिन जो है आपका इंसाइट देखेंगे कि किस-किस आपका राज्य में किस तरह के जो है वो आपका इक्वेशन बने हैं अबाउट जो है वो नए जो आपका पॉलिटिकल इश्यूज़ आए हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, तो हम पहले दिन के जो भी आर्टिकल हमारे छूटे उसको भी कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे जो एक तो हम लोग वाटर से रिलेटेड आर्टिकल का जो है वो किस तरह से ग्राउंड वाटर का दोहन किया जा रहा है उससे रिलेटेड आर्टिकल को देखेंगे, और जो है वो प्रीवियस डेज के आर्टिकल को भी हम यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बदले भारत का संकेत जो है वो चुनावी नतीजे से आर्टिकल को हम कवर करेंगे। यहाँ पे राइटर जो है वो बताना चाहते हैं कि यह आपका जो है जनादेश जो है मतदाताओं की आपका तत्कालिक आपका संवेग की अभिव्यक्ति नहीं है। यह जो है प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश और राज्य स्तर पर भाजपा के संदर्भ में बने जो है वो आपके माहौल की परिणति है। देश का माहौल बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा कि भाजपा विरोधी प्रस्तुत कर रहे हैं, यानी लोग जो है वो भाजपा को पसंद नहीं करते हैं, ऐसा जो है वो आपका अन्य पार्टियां बताते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश में अगर बात करें, यदि बीच के आपका 15 महीने की कमलनाथ सरकार को छोड़ दे तो आपका करीब 19 वर्ष तक जो है वो शासन करने के बावजूद भाजपा इतनी बड़ी विजय प्राप्त करती है कि फिर सामान्य विश्लेषण की से आपका परिणाम की सच्चाई नहीं समझी जा सकती है। मध्य प्रदेश में भाजपा को करीब जो 49%, कांग्रेस को जो है 40% मत मिले, यानी विजय भाजपा हुई है। 9% बहुत बड़ा अंतर होता है। राजस्थान में भी जो है वो आपका 2% मत का अंतर है, जबकि जो है पिछली बार जो कांग्रेस को जो है वो भाजपा से केवल जो है करीब आपका जो है 0 आपका 25% जो है वो ज़्यादा वोट मिला था, अगर पिछले साल की बात करें तो। छत्तीसगढ़ में जो बताया जा रहा है कि भाजपा ने पिछली बार जो है वो करीब आपका 33% और कांग्रेस ने 43% जो है वो वोट पाए थे। कहाँ पे? तो छत्तीसगढ़ में, ठीक है। यहाँ पे बताया जाए, जबकि इस बार जो है क्या हुआ कि 45% जो भाजपा को मिला और कांग्रेस 39%, यानी जीता इस बार छत्तीसगढ़ में भाजपा है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि परंपरागत आधार पर विश्लेषण करने वाले मध्य प्रदेश में कमलनाथ और जो है वहाँ के सीएम शिवराज सिंह चौहान की जाति से लेकर के लाडली योजना, राजस्थान में पेपर लीक से लेकर के भ्रष्टाचार, तथा इस तरह जो है छत्तीसगढ़ में भी वगैरह सरकार के विरुद्ध भ्रष्टाचार आदि कारक का जो है वो उल्लेख कर रहे हैं। हालांकि ये सब जो है वो सभी मुद्दे हैं। शिवराज सिंह जो है भाजपा की ओर से आज जो सीएम के आपका जो है घोषित उम्मीदवार नहीं है। चुनाव में अगर बात करें, शीर्ष पे पीएम मोदी का नाम है। कांग्रेस की गारंटी घोषणाओं के समानांतर जो है वो मोदी ने कहा कि आपका मेरा नाम ही गारंटी है, क्योंकि आप देख भी रहे हैं किस तरह से हमारे इंडिया का डेवलपमेंट हो रहा है। मुक्त की आपका जो है घोषणा के मामले में मतदाताओं ने जो है वो मोदी को स्वीकार किया है। कांग्रेस ने सभी आपका राज्य में पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की थी। यह जो है सरकारी कर्मचारियों के लिए आकर्षण की जो है वो आपका क्या हुई कि आपका घोषणा थी। हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक आपका चुनावों के परिणाम का एक बड़ा जो है वो कारण पुरानी जो है वो पेंशन योजना लागू करने की घोषणा मानी जा गई थी। तेलंगाना में जो है वो के चंद्रशेखर राव भी जो है इसके लिए जो है तैयार थे। राजनीति में जो है लोकतांत्रिक आपका नेतृत्व वाला जो है नेतृत्व मात्र जो है चेहरा नहीं होता, ये वह जो है विचारों व्यवहारों का समुच्चय होता है, जिसके आधार पर जो है मतदाता अपना जो है मत तय करते हैं। नरेंद्र मोदी जो हमारे पीएम है स्पष्ट आपका विचारधारा को प्रतिबिंबित करते हैं, जिससे भाजपा और जो है वो केंद्र की सरकार जो है वो आपका दोनों कर भी रहे हैं। आप देख भी रहे हैं राजनीति में भाजपा और राजनीति, अगर बात करें राजनीति से बाहर पूरे संगठन परिवार से ने हिंदुत्व और जो है उसके इर्द गिर्द राष्ट्र भावना का धीरे धीरे सशक्त माहौल बनाया है, जिससे देश का जो है सामूहिक मनोविज्ञान आपका क्या हुआ कि बदला है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में जो है कांग्रेस ने हिंदुत्व संबंधी घोषणाएं अवश्य ही की, लेकिन मतदाताओं के सामने स्पष्ट था कि हिंदुत्व अभिप्रेरित राष्ट्रवाद पे भाजपा ही कुछ कर सकती है, यानी अन्य दल नहीं कर सकते। यह ध्यान देने वाली बात है कि तमिलनाडु से आपका सनातन विरोधी आक्रमण वक्तव्य के साथ जो है वो यूपी, बिहार से आपका INDIA नेताओं ने हिंदू आपका धर्म की पुस्तकों, देवी देवता के विरुद्ध जो आपका जहर उगला, उसके विरुद्ध जो केवल भाजपा सामने आई। कांग्रेस ने चुप्पी साधे रखी। इससे लोगों के मन में जो है वो संदेह है कि कांग्रेस कुछ सुधार भी करेगी, ठीक है। नए जो है वो बताया जा रहा है कि संसद भवन के उद्घाटन का जो है बहिष्कार करके भी जो है विरोधी दलों ने अपने जो है अहित किए हैं। भाजपा ने जो है राम मंदिर से लेकर के आपका काशी, महाकाल, केदारनाथ, बद्रीनाथ, समान नागरिक संहिता, मजहबी कट्टरवाद, आतंकवाद सभी को जो है वो मुख्य मुद्दा बनाया है।
इससे कांग्रेस की रक्षात्मक होना पड़ा। क्या जो है वो बताया जा रहा है कि उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या की घटना जनता कभी भूल पाएगी? बिल्कुल नहीं। हिंदू धर्म संबंधी शोभा यात्राओं पे जो है वो आपका हमले की शुरुआत जो है राजस्थान से हुई। शोभा, उसके अलावा जो बताया जा रहा है शोभा यात्रा पे जो है वो हमले कई जो है वो राज्यों में जो है वो ज़्यादा खतरनाक रूप में आपका सामने आए। 2008 में जो है वो जयपुर में जो है आतंकी हमले के सारे आरोपों के रिहा होने की भी जनता में जो है प्रतिक्रिया थे। पीएम मोदी और जो है वो गृह मंत्री अमित शाह ने अपने जो है सभाओं में उन्हें क्या किए कि इम्पोर्टेंस दिया, प्रमुखता दी। हिंदुत्व को नकारात्मक और सांप्रदायिक विचार मानने वाले भारत के पहले बदले हुए माहौल को ही नहीं समझ सकते हैं। मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने हिंदुत्व और राष्ट्रबोध को क्या किया, सकारात्मक और व्यवहारिक रूप में उतारने की जो है पहल की। इसमें जो सभी वर्गों के लिए जो है सरकारी नीतियों में आपका जगह, सामाजिक न्याय और तथा दलित, पिछड़े और आदिवासियों के कल्याण संबंधी जो है वो आपका व्यवहारिक अवधारणा को जो है मोदी के आपके नेतृत्व में केंद्र और भाजपा की जो है वो राज्य सरकार ने धरातल पे उतारा। ठीक है, आवास योजना हो गया, किसान सम्मान निधि हो गया, मुद्रा उज्ज्वला, बिजली और जो है नल से जल आदि जो योजनाओं के माध्यम से जो है वो केंद्र सरकार भी जो है वो आपको क्या करती है कि गांव गांव तक आपका जो है वो तक दिखाई देती है। इसमें जातीय जनगणना पे भाजपा को घेरने की जो है वो रणनीति सफल नहीं हो सकती, क्योंकि धरातल पे पिछड़ी दलितों और आदिवासियों को सरकार को काम दिखते हैं। पढ़े लिखे पिछड़े वर्ग की पता है कि पिछड़े वर्ग आयोग की संवैधानिक दर्जा जो है मोदी सरकार ने दिया। अगर बात करें जो है वो संसद के विशेष आपका सत्र में महिला आरक्षण के लिए नारी आपका वंदन नारी शक्ति वंदन कानून बनाने का भी असर हुआ है। अतीत में विधानसभा चुनाव में बताया जा रहा है कि भाजपा की पराजय का मुख्य कारण जो है वो पार्टी और समर्थकों का असंतोष और विद्रोह रहा है। इसे देखते हुए जो है भाजपा ने जो है वो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को जो है वो आपका क्या किया कि चुनाव की बागडोर आपका थामने की जगह जो है केंद्रीय नेताओं को उतार करके जो है पार्टी के अंदरूनी विरोध को लगभग खत्म कर दिया है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी जो है भाजपा ने वहाँ के नेतृत्व के प्रति असंतोष को जो है खत्म करने का काम किया है। अगर बात करें यह जो है वो आपका साफ है कि तेलंगाना में जो है लोक सत्ता बदलना चाहते पर भाजपा जो है बीआरएस को हराने वाली सक्षम विकल्प नहीं बन सकी है, इसलिए मतदाता कांग्रेस के साथ गए हैं। इसके जो बावजूद भाजपा का जो है मत प्रतिशत बढ़ा है। यदि स्थिति यही रही तो जिसकी संभावना भी है तो हम जो है 2024 के आम चुनाव परिणाम का क्या है का आकलन आसानी से कर सकते हैं। स्पेशली जो हमारे वो आपका लेखक वरिष्ठ आपका जो है पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक के जिनके आर्टिकल को हमने शेयर किया। चलिए एक जो है वाटर मैनेजमेंट से आर्टिकल को कवर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि चिंता की बात से रिलेटेड है कि बताया जा रहा है कि दिल्ली में जो है वो 62 आपका प्रतिशत भूमि से बड़े जो है पैमाने पर हो रहे जो है आपका दोहन जल दोहन अत्यंत चिंता का आपका विषय है। मामला तब और भी जो गंभीर हो जाता है जब यह सामने आता है कि राजधानी की 34 तहसीलों में से जो 29 ऐसी है जहाँ जो अत्यधिक दोहन के कारण भूजल की स्थिति क्या हो गई कि बिल्कुल खराब हो चुकी है। केंद्रीय आपका जल शक्ति मंत्रालय ने 2023 की आपको भूजल संसाधन आकलन रिपोर्ट में ये तथ्य सामने आए जो आपको राजधानी में भूजल दोहन की बदहाल स्थिति को दर्शाते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार जो है नई दिल्ली जिले की जो है वो तीनों तहसीलों में भूजल दोहन का स्तर जो है बहुत ही खराब है। अगर बात करें राजधानी वर्ष भर जो है वो पानी की किल्लत से आपका जूझती है। इससे निपटने के लिए जो है बड़े पैमाने पर भूजल संचयन किया जाता है, लेकिन उचित आपका मात्रा में भूजल संचयन न होने के कारण जो भूजल स्तर लगातार क्या हो रहा है कि आपका नीचे गिरता जा रहा है। यह जो है क्या है कि चिंताजनक निराशाजनक है कि दिल्ली में जो है बड़े पैमाने पर वर्षा जल जो है सड़कों पर बह करके बर्बाद हो जाता है और उसका संचयन नहीं हो पाता। भूजल स्तर सुधारने के लिए जो भूजल संचयन पे आपको जोर दिए जाने की आवश्यकता है, जबकि इससे जो है कोई लापरवाही आपका जो है वो जारी है। सभी इमारतों में जो है वो वर्षा आपका जल संचयन आपका जो संयंत्र लगाना क्या है कि अनिवार्य से रूप से लगाया जाना चाहिए और वहाँ न लगा तो उसके लिए जिम्मेदार पे क्या हो कि कार्रवाई आपकी की जानी चाहिए, क्योंकि आपका जो है वाटर क्या हो रहा है कि बहुत ही आपका नीचे चला जा रहा है, लो लेवल तक चला जा रहा है। तो बाद में क्या होगा कि आपका वाटर स्कार्सिटी हो सकती है जो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट जो परिणाम आपका ह्यूमन को दे सकता है। ठीक है, यानी बहुत ही मुश्किल हो सकता है आने वाले सालों में। दिल्ली जल बोर्ड को जो है अधिकारियों का जो है वर्षा जल संचयन का दायित्व देना चाहिए और इसे जो है लापरवाही
से जो है बरतने वाले अधिकारियों को भी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए ये जो है वो स्पेशली दिल्ली की बात ही नहीं है, या अदर अदर स्टेट में भी इसी तरह के जो है वो इनिशिएटिव लेने चाहिए। उसी तरह से नेशनल जो है वो प्रोग्राम के थ्रू भी आप देख सकते हैं कि वाटर की किस तरह से मैनेजमेंट हम कर सकते हैं और वाटर को सेफ रख सकते हैं, तो ताकि हमारे जो आने वाले फ्यूचर है उसको देखने के लिए, ठीक है। तो इस आर्टिकल को हमने कवर किया, मिलते हैं अगले आर्टिकल को देख लेते, चलिए। यहाँ पे 2 आर्टिकल हम देखेंगे कि जिनकी की आपका जंग लड़ते विस्थापित से आर्टिकल को कवर करेंगे। उसी तरह से आपका जो है कानून बनाम पेच जो है वो देखेंगे आर्टिकल को। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, हमारे प्रीवियस जो आर्टिकल छूट गए थे हमारे। चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर बात करें राज्य और राज्य सरकारों के बीच ताकत की लड़ाई जो कई बार अप्रिय आपका जो है वो स्थिति पैदा करती है, यानी जो है वो सीएम और जो है प्लस आपका राज्यपाल का जो डिस्प्यूट देखते हैं, तो इस आर्टिकल को कवर उसी के थ्रू मैं करूँगी। यहाँ पे राइटर बता रहे हैं क्या कि अगर बात करें पंजाब और तमिलनाडु केरल में यही हुआ है, वहाँ के राज्यपाल ने विधानसभा में जो है पारित कानूनों को जो मंजूरी देने के बजाय लंबे समय तक लटका कर रख दिया है। इस पर जो है इन जगह जो है सरकारों ने जो सर्वोच्च न्यायालय में गुहार लगाई कि राज्यपाल उन कानूनों पे जो है कोई आपका निर्णय नहीं दे रहा है। तब जो है वो आपका न्यायालय ने जो है मौखिक रूप से कहा कि राज्यपाल कोई जो है वो आपका चुने हुए प्रतिनिधि नहीं होते, जिस तरह के आपके सीएम होते हैं, ठीक है। और विधानसभा द्वारा पारित आपका कानूनों को लंबे समय तक लटकाने का जो है वो आपका उन्हें कोई अधिकार ही नहीं है। अगर बात करें यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब आपका बताया जा रहा है कि जब आपका जो है पंजाब सरकार की याचिका पे जो है प्रस्तुत फैसला देते हुए कहा कि आपका जो है वो विधानसभा द्वारा पारित कानून वैध है। दरअसल पंजाब सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर 4 कानून पारित किए थे, जिन्हें मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा गया था, मगर उन्होंने इस तर्क के साथ उन्हें आपका दबा कर रख लिया था कि सरकार द्वारा जो है द्वारा बुलाया गया विशेष सत्र असंवैधानिक है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस आपका जो है सत्र को उचित ठहराया। इस तरह से आपका पारित कानून जो स्वतः संवैधानिक साबित हो गए। अब जो है राज्यपाल के पास उन कानूनों पर कार्रवाई करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा हुआ है। विधानसभा द्वारा जो है पारित कानूनों पर जो बताया जा रहा है कि मंजूरी देने और न देने संबंधी राज्यपाल के अधिकार सीमित है, ठीक है। अगर बात करें वे जो है उन आपका कानून हो उसके अलावा उनको विचार के लिए राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं, या कानूनी आपका सलाह के लिए कुछ आपका समय तक रोक सकते हैं, ठीक है। अगर वे उन्हें स्वीकृत करते हैं या फिर वह जो है कानून आपका विधानसभा दोबारा पारित कर देती है, तो राज्यपाल के पास जो है उन्हें जो है मंजूर करने के अलावा कोई आपका दूसरा विकल्प होता ही नहीं है जब दूसरी बार जो है वो सीएम या विधानसभा भेजती है। तो मगर न केवल पंजाब बल्कि तमिलनाडु और केरल के राज्यपाल ने भी जो है वो कानूनों को दबा कर रखने का जो तरीका अपनाया है, ठीक है। तमिलनाडु के मामले में तो पिछली सुनवाई के वक्त जो है वो आपका सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि पूछा था कि राज्यपाल 3 आपका सालों तक क्या कर रहे थे। हालांकि उसके बाद जो है राज्यपाल ने मंजूरी के लिए जो लंबित आपके कानूनों का नामंजूर कर दिया था और उन्होंने उन्हें दोबारा पारित करने की जो है वो तैयारी कर ली थी, ठीक है। दरअसल इन तीनों राज्यों में जो है वो पारित कानूनों में जो है एक आपका कानून यह भी पारित है किया है कि विश्वविद्यालय के जो कुलाधिपति राज्यपाल ना होकर के कौन होंगे, सीएम होंगे, यानी अब सीएम हेड होंगे हमारे जो यूनिवर्सिटी के होते हैं, ठीक है। अगर बात करें तो यह जो है कानून राज्यपालों को अधिक नागवार गुजरा, और हालांकि इन तीनों राज्यों के अलावा जो राजस्थान और पश्चिम बंगाल सरकार ने भी इसी प्रकृति का कानून आपका तैयार किया था, ठीक है, यानी राजस्थान भी और बंगाल ने भी, ठीक है, जिसे लेकर के सरकार और राज्यपाल के बीच तनातनी का जो है माहौल बन गया। 3 जो है राज्य सरकारों के सर्वोच्च न्यायालय ने जो है वो आपका क्या किया कि अपने अधिकारों की गुहार के बाद एक बार फिर से यह आपका रेखांकित किया कि राज्यपाल राजनीतिक मंशा से काम करे तो ऐसे टकराव की स्थिति पैदा होगी ही नहीं। अगर मान लीजिए कि अपनी जो है वो राजनीतिक मंशा से काम करेंगे तो टकराव की स्थितियां पैदा होती रहेंगी। छिपी बात यह है कि इन राज्यों में केंद्र के आपका विपक्षी दलों की अब सरकारें हैं, और वहाँ जो है राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच ऐसा तनाव माहौल अक्सर बनता रहता है। दिल्ली सरकार के मामले में भी जो अदालत ने क्या किया कहा कि आपका राज्यपाल को चुनी हुई सरकार के जो है वह फैसले में हस्तक्षेप आपका जो है अधिकार नहीं है। इसके बाद जो है वो केंद्र सरकार ने अध्यादेश जारी कर और फिर कानून बना करके जो है राज्यपाल को आपका चुनी हुई सरकार से ऊपर अधिकार प्रदान किया था। यानी क्या है कि उपराज्यपाल से कौन है आपका जो है वो आपका सीएम जो है ज़्यादा पावरफुल है, या उनकी जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें
पंजाब सरकार बनाम राज्यपाल के जो है मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने एक तरह से आपका सभी राज्यों को संदेश दिया है कि वे चुने हुए प्रतिनिधि की तरह नहीं, संवैधानिक पदाधिकारी की तरह व्यवहार करें। अगर राज्यपाल की बात करें तो ठीक है, तो ये आर्टिकल हमने देखा। चलिए दूसरे आर्टिकल को देखिए। बताया जा रहा है कि जिंदगी की जंग लड़ते विस्थापित से आर्टिकल हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि दुनिया भर में जो है वो आपका अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं पार करने वाले शरणार्थी और प्रवासी आपका चिंता का जो है वो विषय आपका बन चुके हैं। ठीक है, किस तरह से उनको प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि उनके देश अब है ही नहीं उनके पास, क्योंकि युद्ध है। विश्व स्तर पे क्या हो रहा है कि विश्व स्तर पे युद्ध, आंतरिक टकराव, सूखा, बाढ़, असुरक्षा, गरीबी, जबरन विस्थापन की वजह जगहों में जो है वो आपका क्या हो रहा है कि शुमार वजहों में शुमार हो चुके हैं। विश्व के अनेक हिस्सों में बड़ी आपका संख्या में हिंसक टकराव चल रहे हैं। भारी आपका तादाद में मासूम जिंदगियां क्या हो रही है कि तबाह हो रही है। खास करके जो है महिलाओं को जो है को इससे बड़ी आपका अधिक जो है कीमती चुकानी पड़ रही है। भारत में विस्थापन की जड़ में जो विकास परियोजनाएं और केंद्र और प्रादेशिक आपका सरकारें शहरी विकास परियोजनाओं के तहत जो है वो हाईवे, बांध, जलाशय, बिजली संयंत्र, उसके अलावा जो है वो जल विद्युत परियोजनाओं पे जो है वो खास जोर दे रहे हैं। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों का बेहिसाब दोहन किया जा रहा है। खनन आपका परियोजनाओं की वजह से जो है लोग दरबदर हो रहे हैं। एक अध्ययन से पता चल रहा है कि भारत में विकास परियोजनाओं के चलते जो है 10 आपका प्रतिशत से अधिक जो है ग्रामीण विस्थापित हो चुके हैं। अगर बात करें तो देश के लाखों जनजातीय आपका लोग जो है वो भी आपका बताया जा रहा है कि उनको अपने मूल स्थान से पलायन करना पड़ रहा है। इससे पर्यावरण का बेतहाशा विनाश हो रहा है। आदिवासियों का जीवन और आजीविका इसी आपका जो है सांस्कृतिक अनुष्ठान प्रिय जंगलों पर निर्भर रही है। उनके जो हितों की रक्षा के लिए औपनिवेशिक भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 का कानून जो विकास की दबी आपका आंधी आपका दौड़ में मानो हाशिए पे चल गया है। ठीक है, चला गया है। दलित, पिछड़ों और जो है आदिवासी अपने जो है पारंपरिक आजीविका खोते जा रहे हैं। उनका जो जीवन असुरक्षित होता जा रहा है। अगर बात करें यूएनएचसीआर जो है वो आपका क्या करता है कि ये स्पेशली संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग है कि ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक जो है जलवायु परिवर्तन से बेघर विस्थापित लोगों की संख्या में क्या है कि बेहिसाब क्या हो रही है कि इजाफा हो रहा है, यानी इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, 2011 की जो है वो तुलना में 2022 में 21 आपका फीसदी आपका क्या हो कि वृद्धि हुई है। के साथ जबरन विस्थापित की संख्या जो है वो क्या हो गया कि 10.84 करोड़ से जो है वो करीब पहुंच गई, जिनकी जो है बड़ी संख्या जो है 30 आपका फीसदी में क्या है कि बच्चे शामिल है। ठीक है, बच्चे कहाँ जाएंगे? जबरन विस्थापन से उत्पीड़न, हिंसा के कारण मानवाधिकारों का सरेआम उल्लंघन हो रहा है। यह कुचक्र जो है वो विभिन्न देशों के भीतर और सीमाओं पे भी हो रहा है। अगर 2021 के अंतिम आंकड़ों की तुलना में अगर 2022 में देखिए विस्थापित होने वाले लोगों की संख्या कितनी है, तो 1.9 करोड़ रुपये मतलब 1.9 करोड़ अधिक हो पाई गई है। वैश्विक स्तर पे अगर बात करें तो विस्थापित कुल आपका जो है 10.84 आपका करोड़ लोगों में से जो है वो 3 जो है वो 83 करोड़ आपका शरणार्थी है। उसके अलावा जो है वो बताया जा रहा है कि जो है वो आपका सुरक्षा पाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर गए हैं, क्योंकि उनकी जो है जान को भी खतरा है। उसके अलावा जो बताया जा रहा है कि आपका जो है बीते गए आपका 2022 में विस्थापन का कारण यूक्रेन युद्ध था। अब फिलिस्तीन इजराइल संघर्ष जो है व्यापक और तीव्र विस्थापन का कारण बन गया है। 2022 के अंत तक जो है वो कुल जो है 1.16 करोड़ यूक्रेनी विस्थापित हुए। इनमें जो है 59 लाख अपने देश के भीतर और 57 लाख पड़ोसी तथा अन्य देश में चले गए हैं। विश्व भर में जारी आपका नए संघर्ष ने अब बड़ी संख्या में जबरन विस्थापन को हवा दी है। मसलन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इथियोपिया और जो है म्यांमार के आपका 10 लाख से अधिक जो है वो लोग विस्थापित हुए हैं। सूडान में विस्थापितों की संख्या कितनी 11 करोड़ से अधिक बताई गई है। जलवायु परिवर्तन के कारण जो है बीते जो है वर्ष आंतरिक रूप से जो है विस्थापितों की जो है संख्या 3.26 करोड़ रही है। अगर बात करें हम लोग जो है बताया जा रहा है कि वर्ष के अंत तक जो है स्थायी रूप से करीब जो है 87 लाख लोग जो विस्थापित हो गए हैं। आंतरिक आपका विस्थापनों में से जो है वो आधे से अधिक 54% जो है जलवायु आपदाओं के कारण विस्थापित हुए। विस्थापित होने वाले जो 90 आपका फीसदी जो है आबादी निम्न और जो है वो मध्यम आय वाले आपका लोगों की है। विश्व के 76 जो है वो प्रतिशत आपका शरणार्थियों को जो है गरीब देशों में शरण मिली है और राज्यविहीनता से जो है शरणार्थियों की जो है वो क्या है कि यहाँ पे जो है कठिनाई और भयावह हो चुके हैं, जिन्होंने उनकी जो है
उन जिन्होंने उनको स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा और रोजगार जैसी बुनियादी आवश्यकता से वंचित कर दिया है। इन चुनौतियों का सामना अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की एकजुटता से ही आपका संभव है। संयुक्त राष्ट्र ने ऐसी साझा कोशिशों के लिए जो विश्व समुदाय से गुहार लगाई है, वह ऐसी कोशिश हो जो आपका अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी कानून, मानवाधिकार और मानवीय कानूनों के सिद्धांतों से निर्देशित हो। आपसी संघर्ष हो गया, हिंसा और युद्धों से आपका रक्षा के लिए दुनिया भर में भागदौड़ सी मची हुई है। कुछ लोग जो है गरीबी से तंग आकर के बेहतर आपका हालत की उम्मीद में विस्थापित हो रहे हैं। बड़ी संख्या में क्या हो रहा है कि बेरोजगारी से आपका पीड़ित लोग जो है वो अन्यत्र आपका श्रमिकों की कमी पूरा करने या अपने कौशल के मुताबिक जो है वो कामकाज की तलाश में अपनी मूल बसावट से उजड़ते जा रहे हैं। ठीक है, इनमें से आपका जो है जल मार्गों से, उसके अलावा छोटी छोटी नावों में आपका भर कर के जाने वाले जो है लोग जो है अक्सर क्या होते हैं कि नाव डूब जाते हैं। इनमें जो लोग अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं उन्हें वह आपका अदावत, खतरनाक और असहिष्णु हालात और ख़राब बर्ताव का सामना करना पड़ता है। ठीक है, यानी उनकी भी जो ज़िंदगी क्या होगी कि तबाही रहती है किसी किसी माध्यम से। ऐसे लोगों की जिम्मेदारियों का बंटवारा राज्यों के लिए जो अत्यंत आपका जो है चुनौती आपका पूर्ण होता जा रहा है। मसलन भारत के पूर्वोत्तर के जो है राज्यों में शरणार्थी प्रवासियों के कारण जो है हालात बेकाबू हो चले। विस्थापन के कारण जो है असहनीय आपका सफ़र के दौरान जो है शरणार्थी और प्रवासियों की संख्या में क्या कि आपका जो होने वाली मौतों ने पूरी दुनिया को क्या किया, अचरज में डाल दिया। इसका जो है वो शरण देने वाले देशों पर जो है वो व्यापक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रभाव पड़ा है। उसके अलावा बताया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय विस्थापन बढ़ाने वाले कारकों को जो है वो रोकने में क्या है कि आपका विफल आपका साबित हुए हैं। एक नज़र अपने पड़ोसी देश आप पाकिस्तान पर डालें तो वहाँ की सरकार दशकों से अफगान आपका शरणार्थियों की मेजबानी करती रही है, जहाँ जो 13 आपका लाख से अधिक पंजीकृत शरणार्थी है। अफगानिस्तान पर जो है वो अगस्त 2021 से तालिबानी वर्चस्व के बाद से जो है पाकिस्तान आपका गंभीर मानवीय संकट से क्या हो रहा है कि जूझ रहा है। महिलाओं और लड़कियों की ज़िंदगी नरक बनती जा रही है। इस बीच जो है आपको पाकिस्तान शरणार्थियों को देश से हटाने का ऐलान कर चुका है, जो हाल ही आपने न्यूज़ में भी सुना है। इसका अफगान नागरिकों पर जो है व्यापक असर होने की आशंका है। संयुक्त राष्ट्र ने जो है वो आपका घोषणा का विरोध करते हुए आगाह किया कि अफगान परिवारों की महिलाओं और बच्चों पर जो है उनके आपका देश में मानवाधिकारों उल्लंघन और दुर्व्यवहार का जोखिम है। अब तक जो है उनका देश निकालना रोकना ही होगा। ठीक है, यानी उनका जो है देश निकालना रोकना ही होगा, क्योंकि वो जाएंगे कहाँ। लेकिन पाकिस्तान सुधर भी नहीं रहा है। इस बीच जो है जर्मनी की शरणार्थियों की संख्या नियंत्रित होने का प्रयास कर रही है। अप्रवासियों को रोकने के लिए वह तरह तरह के कदम उठाने को विवश है। इनमें जो एक आपका कदम जर्मनी और पड़ोसी यूरोपीय देशों की सीमाओं पर कड़े नियंत्रण भी शामिल है। गुंजाइश बस इतनी रखी जा रही है कि ऐसे शरणार्थियों से प्रयोजन नहीं जो आपका राजनीतिक दमन या दूसरे वैध आपका कारणों से विस्थापित हो गए। ऐसे लोगों में जो है कौशल जो है कामगार भी है। इस आपका वर्ष 2 आपका लाख से अधिक जो है प्रवासी यूरोप आपका सीमा पे क्या हुए पहुंच चुके हैं। यह संख्या जो है वो साल दर साल आपका बढ़ती जा रही है। यूरोप में डब्लिन नाम के नियम के तहत ऐसे प्रवासियों को कंटेनरों में रखा जाता है, जहां जो गर्मी के दिनों में तापमान क्या हो रहा है कि 40 डिग्री तक पहुंच जाता है। इस तरह जो है वो बेहतर आपका ज़िंदगी की तलाश में पहुँचे आपका लोगों को भी जो है और आपका ज़्यादा जो है मुश्किल हालात में जो है दो चार होना पड़ रहा है। हाल ही के वर्षों में यूरोपीय संघ के जो है वो सदस्य देशों ने इस दिशा में कुछ आपका नई नीतियाँ अपनाई है। प्रवासियों को वापस आपका भेजने में भी जो आसान नहीं होता, क्योंकि उनके जो है अपने देश की जो है सरकारें उनकी नागरिकता पे जो है वो सवाल उठा करके उन्हें जो वापस लेने से आपका इनकार कर देती है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, जिसको IOM के अनुमान में बताया जा रहा है कि 2014 के बाद से क्या हुआ है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ के देशों में पहुंचने की जो 50 आपका जो है हज़ार से अधिक शरणार्थी या तो मारे जा चुके हैं या लापता है। इस मार्ग पे आपका बड़ी संख्या में क्या है मानव तस्कर भी सक्रिय है, उनको बेच भी देते हैं। जिनकी हिंसा में भी जो है वो लोग मारे जा रहे हैं। ऐसे ही हालात जो अमेरिका और मेक्सिको की सरहदों पे भी आपको देखने को मिलेगा, जहां जो है वो पहुंचने के इच्छुक अब तक जो है 3000 आपका जो है वो क्या है कि शरणार्थी जान गंवा चुके हैं। ठीक है, तो ये आर्टिकल जो है इम्पोर्टेंट था, जो आपको देखना चाहिए कि अगर एक कंट्री नहीं है, अगर उस कंट्री में जो है वो आपका ज़रूरत की चीज़ें नहीं है, उस जो ह्यूमन की जो इम्पोर्टेंस है अगर उस कंट्री में नहीं है, तो उसके जो है नागरिकों के क्या क्या जो है
मुश्किलें जो होते हैं, डिफ़िकल्टीज़ देखने पड़ते हैं, उनके जो लाइफ होते हैं, लाइवलीहुड किस तरह से प्रभावित होते हैं, तो लाइफ भी जो है इनसिक्योर रहता है आपका अन्य देशों में। ठीक है, तो इस आर्टिकल को हमने देखा। मिलते हैं अगले आर्टिकल में। खुद का ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। ठीक है।